नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। कुदरत के करिश्मे को कोई समझ नहीं सकता और आए दिन एक से बढ़कर एक कुदरत का करिश्मा होता है, जिसके बारे में न आपने कभी सुना होगा न जाना होगा। वाराणसी के सिकरौल क्षेत्र में एक भैंस ने 2 सिर वाली बछिया को जन्म दिया। कुदरती करिश्मे को समझ पाना बहुत ही कठिन है। ऐसा ही एक वाकया वाराणसी के सिकरौल क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक भैंस ने 2 सिर वाली बछिया को जन्म दिया। जैसे इसकी खबर इलाके के लोगों को लगी, इस अद्भुत करिश्मे को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी और हर लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। बातचीत के दौरान तबेले के मालिक 65 वर्षीय राममूरत यादव ने बताया कि मैं मूल रूप से जौनपुर जिले का निवासी हूं और करीब 40 वर्ष के अपने अनुभव के दौरान इस तरह का करिश्मा मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने बताया कि मैं 20 वर्ष से करीब का कार्य कर रहा हूं। आज प्रातः जब भैंस ने बच्चे को जन्म दिया तो उसका सर 2 ठो था, बाकी शरीर की बनावट सामान्य थी। इसे कुदरत का करिश्मा मानकर नमन करना चाहिए। सब सुबह में भैंस जो है थोड़ा गड़बड़ हुई, उसके बाद में बच्चा निकाला, अपने आप नहीं पास हुआ तो उसको निकाला गया और यही बच्चा जो है सामने है। कैसा बच्चा हुआ? बच्चा 2 मूड़ी है और हाँ, गिलास से दूध भी पी लिया था। अभी सीरियस में है उसे। ऐसा कभी होता है? आपने पहली बार? नहीं, ये पहली बार हुआ है। कभी सुना था ऐसा? नहीं, कभी सुना। 2 बच्चे थे, देखा था, लेकिन ऐसा बच्चा नहीं देखा था जो अभी क्या मानते हैं इसको। अब मानने के लिए तो बच्चा तो है ही है। अब इसका तो कई भी लोग वो निकालते हैं, एक राक्षस का निकालते हैं, एक कोई देवी देवता का भी निकालते हैं, किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ निकालेंगे। किस तरह का ये कुदरत का करिश्मा आप मानते हैं? अब हम तो ये कुदरत का कि देवी देवता का भी, इसलिए कि जो राक्षस जैसा होता है उसका दूसरा रूप होता है, इनका रूप दूसरा है। ये अभी तक राक्षस रहेगा तो मर जाएगा तुरंत, लेकिन अभी तक ये जिंदा है। तो क्या कहा जाए, ये बच्चा नर है कि मादा है? नहीं, मादा है। मादा है। हाँ, भैंस हाँ, बछिया है। हाँ हाँ। तो इसे कुछ किसी डॉक्टर पशु चिकित्सक से मिले आप? क्या कुछ करना चाहिए? वो सब बोले कि उसका कुछ नहीं करना होगा। अच्छा। हाँ, अभी जब वो इसलिए कि पैर से खड़ा नहीं हो पा रहा है, मूड़ी एक तरफ से झूली हुई है, तो जी कर क्या, जब तक उसको भगवान ने लिखा होगा तब तक रहेगा। हाँ, वो जब तक रहेगा उसका सेवा करेंगे। आज सुबह प्रातः 10 बजे के करीब पता चला कि यहाँ पे इनका ये पशुपालन का काम होता है। तो जैसे कि पता चला कि एक भैंस ने 2 मुंह वाले बच्चे को जन्म दिया, तो यहाँ पे मौके पे आके देखा गया। हाँ, पहली बार ये चमत्कार देखा मैंने, ऐसा पहली बार लग रहा है, देखने को मिला। नहीं तो हमेशा तो सुनने में ही आता था कि 2 मुंह वाला बच्चा, 2 धड़ वाला, लेकिन आज पहली बार आंखों के सामने देख के लग रहा है कि नहीं, ये चमत्कार ही है एक तौर से। समर्पण का भाव समर्पण निधि में दिखा जब माता के संजोए रुपयों को राम मंदिर निर्माण के लिए दिया गया। राम मंदिर निर्माण में आम जनमानस के श्रद्धा व भक्ति का भाव जगाते कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरविंद सिंह ने स्वर्गीय माता रचना देवी के लिए इकट्ठा किए गए रुपयों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी को सौंपा। स्वर्गीय रचना देवी ने आजीवन राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी बचत में से एक निश्चित राशि को इकट्ठा किया था। जब भी राम मंदिर का निर्माण होगा या उसके पक्ष में फैसला होगा तो इस निधि को राम मंदिर के लिए सौंप दिया जाए, यह उनका सोच था। यह एक संयोग रहा कि 9 नवंबर 2019 को जहां पर राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक फैसला आया, वहीं 10 नवंबर 2019 को रचना देवी गोलोक को सिधार गई। मां की इस अमूल्य धरोहर को राम मंदिर निर्माण में सौंपने के उद्देश्य से क्षत्रिय धर्म संसद व डॉक्टर अरविंद सिंह की तरफ से पत्रकारपुरम कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों लोगों की संख्या में आए लोगों ने भी अपने अपने पास से इस निर्माण के लिए निधि सौंपी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने कहा कि राम किसी एक के नहीं है बल्कि सबके है। यही कारण है कि आज आम जनमानस खुले दिल से राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग कर रहा है। इसमें किसी भी दल, पार्टी या संगठन की तरफ से कोई भी विद्वेष की भावना नहीं है। सभी लोगों की एक ही इच्छा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होकर देश और विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करे। ये अभियान संघ परिवार का नहीं होकर, जब हमने कभी कहा था कि ये संघ परिवार का अभियान है, ये अभियान अब जन जन का हो गया, संपूर्ण समाज का हो गया। दूसरे पार्टी में काम करने वाले लोग भी अब कहते हैं कि हमारे यहाँ कब आएंगे। बड़े बड़े पदाधिकारी, वर्तमान निवर्तमान सांसद, वर्तमान
वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए तो लोग लगे ही हैं, लेकिन दूसरी विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी जो बड़े प्रमुख पदों पर थे, ऐसे लोगों में भी अब ये होड़ लगी है कि कहीं इस होड़ में मैं न छूट जाऊं, कहीं राम जी के साथ, राम जी के मंदिर के साथ मैं दूर न हो जाऊं। तो वो भी हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी आप लोग आइए। अरे आपको सुनकर भी आश्चर्य होगा, प्रसन्नता होगी। हम लोगों ने भी इतना सोचा नहीं था, मन के अंदर एक संकोच भी था, एक भय था कि दूसरी दलों में, दूसरे पार्टियों में काम करने वाले लोग करेंगे तो, लेकिन बहस करेंगे, चर्चा करके, कुछ इधर उधर की बात करके तब करेंगे। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अभी तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिन्होंने राम मंदिर निर्माण पर प्रश्न खड़ा किया, एक भी व्यक्ति। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि उनकी माता रचना देवी का हमेशा से ही ये कहना रहा कि भगवान राम के लिए जितना भी किया जाए उतना कम है। इसी तरीके से जब अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण होगा तो वह चाहे रहें या न रहें, उनके द्वारा इकट्ठा की गई राशि को समय आने पर राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया जाए। आज इसीलिए यहाँ पर इनके द्वारा इकट्ठा की गई 3 लाख की धनराशि को मंदिर निर्माण के लिए दिया गया है। इसके अलावा आए हुए आगंतुकों द्वारा भी 1 लाख से ऊपर की धनराशि यहाँ पर प्रदान की गई। यह भगवान राम के लिए समर्पण का भाव है। राम मंदिर के लिए समर्पण का यही भाव भगवान राम इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए आशीर्वाद दें। अतिथियों का स्वागत क्षत्रिय धर्म संसद के संजय सिंह गौतम ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नागेंद्र पाठक, रमेश राय, डॉक्टर गिरीश दुबे, प्रदीप कुमार सिंह, मनीष सिंह, संजय सिंह के साथ अभिषेक सिंह, राज बहादुर सिंह, अशोक गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। 39 GTC की पासिंग आउट परेड में 94 रंगरूटों ने देश रक्षा की शपथ ली। नेपाली संस्कृति के अनुसार उन्हें खुकरी भेंट किया गया। 42 महीनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद जवानों को देश सेवा का मौका मिलता है। जवानों के परिजन भी पासिंग आउट परेड में शामिल होते हैं। 39 GTC के परेड ग्राउंड में मंगलवार को 42 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद 94 जवानों को विधिवत भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। दंडपाल अधिकारी द्वारा पवित्र गीता पर हाथ रखवाकर भारतीय संविधान के अनुसार मातृभूमि की रक्षा की शपथ दिलाई गई। जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम समेत देश के अन्य हिस्सों में जवान देश की रक्षा करेंगे। गोरखा जवानों को ट्रेनिंग के बाद भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। अनुशासन और शारीरिक क्षमता ट्रेनिंग का मुख्य हिस्सा होता है। नेपाल के परंपरागत हथियार खुकरी को उन्हें भेंट किया गया। जवान जम्मू, हिमाचल, पंजाब समेत देश के कई राज्यों में देश रक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। सेना के आला अधिकारियों ने जवानों को कहा कि आप सभी मौसम और परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सके, यही आपकी ताकत है। प्रशिक्षण के दौरान सराहनीय कार्यों के लिए जवानों को सम्मानित भी किया गया। वही जवान देश रक्षा में जान न्यौछावर की भी कसम खाए, अगर जरूरत पड़े तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब हम इस प्रकार के जीत का नजारा लेते हैं, तब तक हमें बड़े बड़े युद्धों का स्मरण हो आता है और हमारे रोम में जोश भर जाता है। बड़े बड़े दिग्गज गायक और गायिकाओं ने भी इन तीन सैनिकों की गाथाओं पर गीत और कविता लिखा है। 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित लता जी का गाया हुआ गीत याद आता है और रोम में जोश और आंखों में आंसू आने जाते हैं। इनकी पंक्तियां थी, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए जरा याद करो कुर्बानी। 10 को एक ने मारा, फिर गवा के रखना देश के प्यार को। अब हमको समझ करते हैं, अब हमको समझ करते हैं। इस गीत को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी भी रो पड़े थे। धन्य है हमारे वीर जवान, जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मीरापुर बसई उद्योग व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। जल लीकेज की वजह से दूषित पानी व खराब हो रही सड़कों के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया। नगर निगम, जलकर और जल निगम के द्वारा मीरापुर बसई व्यापार मंडल क्षेत्र में जल लीकेज की वजह से खराब हो रही सड़क व दूषित पानी पीने को मजबूर क्षेत्रीय नागरिक और व्यापारियों की समस्या व इन विभागों द्वारा एक दूसरे
काम को हवाला देने की समस्याओं को इन लोगों ने जिलाधिकारी के सामने रखा। अध्यक्ष मृत्युंजय सुनकर ने बताया कि जलकल में जल लीकेज का कंप्लेन 9 फरवरी को कराया गया था, जिसका कंप्लेन नंबर 21199 से 21203 है, जिसकी वजह से सड़क क्षतिग्रस्त व गड्ढों में तब्दील होती चली जा रही है, जिससे आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। लेकिन 15 फरवरी को जलकल के जेई नीलम द्वारा व्यापार मंडल को फोन करके कहा गया कि यह लीकेज जल निगम का है, वही बनाएंगे। जब जल निगम के कंप्लेन किया गया तो जल निगम जलकल का लीकेज बताकर काम करने से मना कर दिया। महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती कंचन मौर्य ने बताया कि महोदय, मेरे दुकान के सामने ही लीकेज है तथा ड्रेनेज सीवर का ढक्कन टूट चुका है। ढक्कन नहीं लगा तो कोई भी बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। मीडिया प्रभारी रामजी पटेल ने कहा कि अगर जल्द लीकेज बंद नहीं किया गया तो सड़क पुनः पहले की भांति कभी भी 10-20 फीट नीचे धंस सकता है। अध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर ने बताया कि दोनों विभाग की लड़ाई की वजह से क्षेत्रीय जनता व व्यापारी आक्रोशित हैं। व्यापार मंडल आपसे आग्रह करता है कि अगर 3 दिनों में लीकेज व सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ तो क्षेत्रीय जनता व व्यापारी मीरापुर बसई चौराहा के बीच सड़क पर धरना व आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने भोजूबीर से लेकर मीरापुर बसई होते हुए नटनिया तक की क्षतिग्रस्त सड़क जो कि जलकल, जल निगम व नगर निगम के वजह से टूट रही है, इस सिलसिले में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दूसरी बार ज्ञापन देने आए और उनसे ये बताया गया कि जल निगम और जलकल की लापरवाही की वजह से प्रधानमंत्री का ये सड़क, बहुप्रतीक्षित सड़क क्षतिग्रस्त व गड्ढों में तब्दील होने जा रहा है। महोदय, जलकल में कंप्लेन करने पर जलकल वाले कहते हैं कि जल निगम काम करेगा, जल निगम में करने पर जल निगम वाले कहते हैं कि जलकल काम करेगा, जबकि दोनों विभागों में कोई आपसी तालमेल नहीं है। आपसी तालमेल न होने की वजह से पूरा व्यापार मंडल क्षेत्र का सड़क क्षतिग्रस्त व गड्ढायुक्त होने के कगार पे है। पूर्व में भी सड़क दो जगह 20-20 फीट गड्ढों में तब्दील हो गई थी, जिससे आवागमन बाधित हुआ था और हफ्तों भर लगा था सड़क को चालू होने में। महोदय, दोबारा पुनः उसी कगार पे सड़क आ गई है। मैंने जिलाधिकारी महोदय के व्यापार मंडल व क्षेत्रीय जनता की तरफ से ये आगाह कराया कि महोदय, इन दोनों विभागों के लड़ाई के चक्कर में अगर में सड़क नहीं बनती है और 3 दिन के अंदर में सड़क पर काम नहीं होता है तो क्षेत्रीय जनता व व्यापारी मीरापुर बसई चौराहे पर बीचों बीच सड़क पर धरना व आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व कार्यदायी संस्था की होगी। जिलाधिकारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया आपको? जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम प्रशासन महोदय को पत्रक दिया गया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को आंदोलित होने की जरूरत नहीं है, 3 दिन के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी मैं तुरंत आपके पत्रक को आदेशित करता हूं और कार्रवाई बहुत जल्द सुनिश्चित हो जाएगी।